नमस्कार, आप देख रहे हैं परवतजन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। संगीत के बारे में कहा जाता है कि संगीत का कोई मजहब नहीं होता, संगीत कोई सीमाएं नहीं जानता। संगीत बस दिल को खुश करता है, मन को सुकून देता है। ऐसी एक संगीतकार जिनकी आवाज़ उत्तराखंड में मानो ऐसी है कि अगर आपके घर में शादी हो और उनका घर में गाना ना बजे तो भैया एक बार के लिए पंडित के बिना शादी हो सकती है, लेकिन उनके गानों के बिना ना बाबा ना, ये सोचना भी मुश्किल है। तो ऐसे ही एक संगीतकार हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं। वो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। किशन महिपाल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच। सर मैं इंटरव्यू तो लेते रहूँगी, लेकिन मैं पर्सनली आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं चाहूँगी कि इंटरव्यू शुरू होते हुए एक गाने से शुरुआत हो जाए। आप मेरी फ़ैन हैं बता रही हैं आप, तो आपको कौन सा गाना पसंद है? मुझे तो सर घुघुती, फ्यू लड़िया, ये गाने ऐसे हैं कि जो घुघुती ना भाषा नहीं है, घुघुती घुघुती है। जी बिल्कुल चलिए घुघुती से शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक लोकगीत है और इस लोकगीत को तकरीबन 5-6 साल का रहूँगा तब सुना था मैंने अपने गांव में। महिलाएं इसमें जोड़ा चांचड़ी टाइप की कर रही थी, झुमेलो जिसको बोलते हैं। बहुत स्लो मोशन में था, ये बहुत स्लो टाइप का गीत था, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन करके जो थोड़ा सा एक मिक्सअप किया वेस्टर्न और अपना इसका पहाड़ी कल्चर का, जैसे बेस गिटार और ये वगैरह ढोल दमाऊ तो है ही उसमें, लेकिन थोड़ा सा कॉर्ड बेस ये गिटार का यूज़ किया तो यूथ जनरेशन को अच्छा लगा और ये गाना चल पड़ा। आइए। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फूर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फूर उड़ांदी घुघुती। के टक लगांदी घुघुती, के रांद बिंगांदी घुघुती, के देश की होली घुघुती, के देश आई घुघुती। किंगरी का झाला, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फूर उड़ांदी घुघुती। वाह सर, मंत्रमुग्ध एकदम। मैं तो क्वेश्चन ही भूल गई कि क्या कहूँ आपसे। बिल्कुल घुस गई आपके गाने में, पूरा पहाड़ का वो दृश्य याद आने लगा, बिल्कुल अपने घर की याद आने लगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, आपके बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं, संघर्ष के बारे में जानते हैं। शुरुआत कैसे हुई इस सफ़र की? इतना बड़ा सफ़र आपका यहाँ पर दिख रहा है, इतनी उपलब्धियाँ दिख रही है, लेकिन ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? शिक्षा? नहीं, कोई संगीत की कोई शिक्षा नहीं ली, बस ये विरासत में मिली हमारे पूर्वजों से। और जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वहाँ उस घाटी उस मुल्क में सांस्कृतिक धरोहर एक बद्र विशाल की देन है। और वहाँ पे जो आज भी परंपराएं संस्कृति बदली नहीं है, वैसे ही है। गांव में कोई चीज़ नहीं बदला है, लोगों ने पलायन किया, लोग नीचे आए, बोली भाषा नहीं बदली है। वो यहाँ भी देहरादून में भी उसी बोली भाषा का प्रयोग करते हैं। जब शादी बारात वगैरह कोई शुभ कार्य होता है तो वही पोशाक, वो पहनावा, वो आभूषण फिर से लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है। और बहुत अच्छी बात है कि अपने कल्चर को 21वीं सदी में भी भूले नहीं हैं, और जो आने वाली नई पीढ़ियां हैं वो भी इस चीज़ को अपना रही हैं। तो खुशी होती है कि एक बद्री विशाल की देन है कि हमारे जो ब्लड में संस्कृति बसी है वो कभी ख़त्म नहीं हो रही है। और यही कारण रहा है कि मेरे अंदर में, मेरे ब्लड में भी ये इस तरीके की चीज़ें आ गई। मैं कह रहा हूँ कि 5-6 साल की उम्र में मैं टक लगा के सुनता था कि क्या गा रहे हैं, क्या नाच रहे हैं। और मैंने जब अपना करियर शुरू किया तो मेरे ख्याल से मुझे भी 22, 23, 24, 25 साल का रहूँगा मैं। और 5-6 साल का जब था जब सुना, और 20-25 साल की उम्र में मैंने उसे प्रयोग करना शुरू किया। तो ये एक लंबा गैप होता है, हालांकि उसके बीच में मैंने स्ट्रगल किया और संगीत को भूल गया था मैं। मुझे कभी संगीत लाइन में आना ही नहीं था, मुझे कुछ और करना था। लेकिन देखो भगवान ने घुमा फिरा के फिर वहीं ले आए। और जैसे ही जब वहाँ आया मैं, वो 5 साल वाला जो 5 साल पहले मैंने वो गीतों को सुना था, फ्यों लड़िया वाला, वो रेडियो पे सुना था। पोखरियाल जी का गीत था, शिव प्रसाद पोखरियाल जी का, वो तो नहीं रहे अब।
उनसे इजाज़त लेके मैंने उसको गाया। घुघुती वाला देखो जब 5-6 साल का था तब मैं सुनता था, और 25वीं साल में मुझे याद आ रहा है कि यार ये घुघुती रानी खेत राम ढोला ये गीत मैं सुनता था। तो मैंने बस लोकगीत जो लुप्त होते हुए जो लोकगीत हैं उन पे फोकस किया, और उन पे थोड़ा सा प्रयोग करके जो भी मैंने परिवर्तन किया, और जो संगीत मैं सीखा सुन सुन के, उन नेगी जी के गीत, गढ़वाली गीत सुनता था, हीरा सिंह राय जी के, और हीरा राणा जी के, चंद्र सिंह राय जी के, ये पुराने उस टाइम के हिट कलाकार थे। इनके गीतों को सुन सुन के गढ़वाली कैसे गाया जाता है ये मैं सीखा, और मैंने बस वही सीख को इसमें उपयोग किया और उनको गाना शुरू किया, तो लोगों ने पसंद करना शुरू किया। अच्छा सर, जैसे कहा क्या जाता है, सच में होता है कि जो संगीत होता है वो जोड़ने का काम करता है। कुमाऊँ गढ़वाल ये 2 अलग अलग जगह आ जाती है। कभी क्षेत्रवाद का सामना करना पड़ा आपको? जी नहीं, हमारे ब्लड में क्षेत्रवाद, जातिवाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, और हालांकि मुझे बदनाम किया गया। कुमाऊँ क्षेत्र के कुछ सिंगर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जानबूझ के बदनाम किया कि मैं क्षेत्रवाद कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के इसलिए किया कि मैं उस क्षेत्र में ना जाऊँ। कुछ हैं, एक आध सिंगर हैं वो वहाँ के अच्छे कलाकार हैं वो, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक कारण रहा। देखो मैंने रानी खेत राम ढोला गाया, मैं कुमाऊँ की जो इंडस्ट्री के लोग, बड़े बड़े लोग, उनसे मेरा मिलना जुलना हुआ, उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया, छोटे मोटे कार्यक्रमों में आने लगा, और धीरे धीरे जब घुघुती, फ्यों लड़िया जब ये गाने हिट हुए, जब वहाँ के लोगों ने सुने, तो मैं आपको बताऊं, जौलजीबी, मदकोट, मुनस्यारी, दरकोट, कनाली छेना, आपका ये पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इधर सब जगह मैं प्रोग्राम करने गया। सल्ट में गया, मतलब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा मेरे उत्तराखंड का। थोड़ा सा जौनसार में मेरा काम हुआ मैं 2-4 जगह गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जौनसार को भी टच करूँ। अभी मेरे कुछ आ रहे हैं जौनसारी नए गीत। तो जब मैं कुमाऊँ के क्षेत्र में ज़्यादा मेरे प्रोग्राम मुझे यहाँ से ज़्यादा वहाँ होने मिलने लग गए, तो मैं फिर वहाँ से शूटिंग भी करने लगा, वो मुनस्यारी क्षेत्र में जाने लगा। तो वहाँ के कुछ लोग थे जिनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं शो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहा उन्होंने कि यार तुम्हारे क्षेत्र गढ़वाल में तो नहीं बुलाते कुमाऊँ के कलाकारों को, और तुम्हें तो यहाँ खूब बुला रहे। देखिए हम लोग इन चीज़ों को नहीं जानते, लेकिन देखो ठीक है, अगर वो नहीं चाहते, उनके नहीं चाहने के बाद भी मैं वहाँ गया प्रोग्राम करने। पॉपुलैरिटी तो आपकी बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मैं कभी क्षेत्रवाद को मैंने समर्पण नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया, और ना ही मैं कभी ज़िंदगी में भविष्य जातिवाद और क्षेत्रवाद, क्योंकि कलाकारों का कोई जात नहीं और कोई क्षेत्र नहीं होता है। कलाकार अपनी भावनाओं को अपने गले के माध्यम से गाता है, तो इसमें क्षेत्रवाद और जातिवाद का क्या माध्यम? तो सर इसी पे कुछ हो जाए। कुमाऊँ गीत सुनाता हूँ। प्योली चुनरी हवा में उड़ी रे, मेरो ले यो मन आज फूरी रे। प्योली चुनरी हवा में उड़ी रे, मेरो ले यो मन आज फूरी रे। मेरो मन फूरी रे, फूरी रे, फूरी रे। प्योली चुनरी हवा में उड़ी रे, मेरो ले यो मन आज उड़ी रे। वाह सर। सर जैसे आप गीतकार हैं, संगीतकार हैं, एक तरफ से आप पूरे ऑलराउंडर कहा जा सकता है आपको। तो नए नए प्रोजेक्ट्स और क्या हैं आपके? अभी मेरे 3 गीत जौनसार के आ रहे हैं, और एक गीत तो बहुत पहले मैंने टीजर लॉन्च कर दिया था उसको यूट्यूब में, लेकिन हीरोइन ने दगाबाजी कर दी, और वो गाना आधा ही शूट हुआ, और उसके बाद वो उस लड़की ने बोला आती हूँ करके 6 महीने निकाल दिए। तो फिर मैंने उसको दोबारा रीशूट किया। रीशूट करने के बाद मतलब 1 हफ्ते बाद मैं निकालने वाला था, लेकिन जब घर आया तो देखा कि एक 128 GB का कार्ड था मेरे पास। वो उसने लिया, पूरा रिकॉर्ड तो किया, लेकिन कॉपी नहीं हो रहा है वो, और 0 बाइट दिखा रहा है, वो खुल भी नहीं रहा। तो देखिए ना, ये कुछ गीत ऐसे होते हैं, कहानियाँ होती है इसकी। कभी कभी क्या होता है कि आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, फ्यों लड़िया मैंने 2011 में लिखा और 2012 में गाया, लेकिन आज निकला वो 2015 में, और वीडियो निकला उसका 2016 में। तो कभी कभी जो अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, लंबा वक्त। और कभी कभी जैसे बंगाला चूड़ी गाना एक बहुत चला अभी,
वो 5 मिनट में लिखा हुआ गीत है, सिर्फ 5 मिनट में, वो भी स्टूडियो में जब मुझे बुलाया और कि नहीं जी हम दिल्ली से आ रखे हैं, आपको आना है और गाना है। और मैं शूटिंग करके आ रहा था कहीं चोपता से, ठंड से, और गला भी बैठा था। आते जी आप आ गए देहरादून, मैंने कहा हाँ आ गया, आओ हम आ रखे हैं स्टूडियो में। मैं तुरंत, बगल पे ही स्टूडियो है, 5 मिनट का रास्ता है। बोला हम बगल पे हैं, आप आ नहीं रहे हो ये। तो मैं गया और मैं कहा क्या क्या मैं, हमें तो शाम को निकलना है दिल्ली। 5 मिनट उसी समय स्टूडियो के अंदर गया, गाना लिखा और गा दिया, और वो 1 हफ्ते में 1 मिलियन। आपकी आवाज़ और गाना हिट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है सर? देखो आवाज़ बहुत बड़ा माध्यम नहीं है। देखो एक टीम वर्क होता है ना, जैसे क्रिकेट में होता है, अगर कैच छोड़ेगा तो बॉलर क्या करेगा बेचारा, तो बैट्समैन बॉलर को जो है विकेट लेना ज़रूरी है, फील्डर को अच्छी फील्डिंग करनी चाहिए, बैट्समैन को अच्छे रन बनाने चाहिए, तभी जाके टीम जीतती है। तो वैसे ही गाना लिखा अच्छा होना चाहिए, उसकी कंपोजिशन जो धुन बनती है वो सबसे मेन चीज़ है, धुन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और फिर उसको अच्छी तरीके से गाया जाए, और जो उसका फिर मिक्सिंग है, फिर म्यूज़िक कैसे दिया जाए, ये सारी चीज़ें मिल के आए। तो कभी कभी तुक्का बोलते हैं जिसको, कभी कभी तुक्का लग जाता है और वो ऑल ओवर अच्छा बन जाता है। जैसे आपने अभी कंपोजिशन की बात करी, आपने बात करी फ्यूलरिया की, जो कि मुझे भी तो पर्सनली बहुत पसंद है। आपको इससे एक इंसिडेंट बताती हूँ। यहीं देहरादून में काफ़ी बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में ना जो बाहर के लोग थे, बस टन 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 टन, बस इतने बजने की देरी थी और वो सीट से उठ के आए और नाचने लगे। तो ये अलग सा आइडिया बिल्कुल, ये क्योंकि बिल्कुल रॉकिंग सॉन्ग है, एकदम फास्ट सॉन्ग है, कहाँ से ऐसा आइडिया आया कि बिल्कुल ये गाना तो भैया सोच समझ के बना था कि ऐसी रैंडम जैसे आप बोल रहे हैं कि बन गया? एक गाना तो मैं गाना चाहता था उस टाइम पे। एक सीडी का दौर था और उसमें 8 गाने तैयार किए जाते थे, सारे अलग अलग वैरायटी। उसमें गज़ल भी होता था, उसमें जागर भी होता था, रोमांटिक गीत और डीजे गीत, मांगल, ऐसा कुछ। फ्योलड़िया गाना मैंने सुना था रेडियो पे, मैंने बताया ना कि बचपन में सुना था। फिर एक हमारे बड़े भाई हैं साहित्यकार, कवि हैं, उनके गीत भी मैंने गाए, जख देवताओं का ठौचन भेजे, उन्हें बहुत अच्छे लिखते हैं वो। मैंने उनसे, मेरी अच्छी यारी दोस्ती है, बड़े भाई हैं, तो मैंने बोला भाई जी यार ये गाना आपको पता है इंडस्ट्री में, आप तो इतने पुराने हैं, किसने लिखा है और किसने गाया है, रेडियो पे सुना है? उन्होंने कहा उन्होंने गाया। तो मैंने कहा भाई जी उनसे बात करा दो। तो उन्होंने मेरी बात करवाई थी शिव प्रसाद पोखरियाल जी से। उसमें वो बीमार थे, चारपाई में थे बिल्कुल। तो बोला अच्छा तो गुगुती वाला लड़का है, ठीक तो ठीक ही गाएगा, तेरे से पहले भी बहुतों ने गाया लेकिन ऐसी तैसी कर दी मेरे गीत की, ऐसा बोला उन्होंने। और मुझे तब पता चला कि मुझसे पहले भी लोगों ने गाया है। और जब गाया तो मैंने कहा अब इसे ऐसे नहीं गाऊंगा, अब इसको एक रिमिक्स का दौर होता है ना, रिमिक्स करेंगे। तो ईशान डोभाल जी, उस समय स्टूडियो तो था नहीं हमारे पास, तो श्रीनगर में ईशान डोभाल और मैं ऐसे बैठे थे। मैंने कहा भाई जी कुछ अलग करना है, इसको रिमिक्स करना है, वैसे ही नहीं गाना जैसे पोखरियाल जी ने गाया। धुन सेम रहेगी, सब चीज़ शब्द सेम रहेंगे, सिर्फ जो है हम लोग म्यूज़िक में एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ ऐसा करेंगे। तो ईशान भाई ने कहा क्या क्या किस टाइप का चाह रहा है? मैंने कहा क्यों लड़िया 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 क्यों लड़िया लड़िया लड़िया, इस टाइप का। मैं कहा वेस्टर्न और फोक का हम मिलाप करेंगे। तो हुआ, डमी दी मैंने, फिर गाया, म्यूज़िक तैयार हुआ सब कि भाई मैं बेस गिटार बजा दो। अरे मैंने कहा जो भी वेस्टर्न कर सकते हो सब वेस्टर्न करो, क्योंकि और पीछे से वो भी चाहिए मुझे, ढोल दमाओ और हुड़का भी, सब चीज़। बोला ठीक है कर देगा। फिर बुलाया एक दिन कि भाई ये क्यों लड़िया लड़िया लड़िया, वो अच्छा नहीं लग रहा आपके मुझे, लड़िया लड़िया, इसको ऐसे करते हैं टा 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 टा, ये करते हैं। तो मैं कहा करके देखते हैं, तो हमें वहाँ पे अच्छा लगा। फिर एक तो ये सेशन हुआ। दूसरा, जब मैं अंदर गा रहा था केबिन में, जो सिंगर का केबिन होता है हेडफोन लगा के, तो गाना तो मैंने पूरा गा लिया, तो बीच में एक म्यूज़िक बहुत चुभ रहा था, जो म्यूज़िक पार्ट होता है। मैंने कहा भाई जी यार ये अच्छा नहीं लगा, इसको दोबारा बनाओ आप। बोला किशन भाई क्या बनाओ यार, कुछ हमिंग कर दो। तो मैं, हमिंग का मतलब ये होता है तो बार बार रिपीट करके, या कुछ आलाप ला ला ला, इस टाइप का कुछ कर दो। तो मैं ऐसा, मैंने कहा भाई जी ऐसा कर दो, इस टाइप का कर दो, फ्यों लड़िया तो ये देखी के ऑन दी यू मन मा, इस टाइप का रैप कर दो। बोला यार देख तू अच्छा सिंगर है और अभी पब्लिक तुझे एक्सेप्ट कर रही है, और तू रैप रूप के चक्कर में मत पड़, कहीं बर्बाद ना हो जाए। मतलब पब्लिक है कि यार ये भी ऐसे ही करने लग गया। मैंने कहा मैं वो ऐसा रैप नहीं गाऊंगा हनी सिंह टाइप का या बादशाह जो गा करता है,
मैंने कहा मैं गढ़वाली रैप गाऊंगा, तो बोला कैसे कैसे, मैंने कहा मेरा पहले वाले घुघुती वाली कैसेट में एक गाना है पैसा पैसा, पैसों की गाड़ी पैसों में साड़ी पैसा में बिकणू अब मुल्क को पानी, तो मैंने उसे ये सुनाया, तो बोला हाँ हाँ अगर इस टाइप का है तो चलेगा। तो मैंने छज्जम में बैठी के खोटी हल्कानी हाथों, अरे बोला ये तो बढ़िया है। बस बस यही इस टाइप का हमने बनाया। और एक वो पांडवाज क्रिएशंस नाम ही उनका ऐसा है, क्रिएटिविटी है उनके अंदर, और कुछ हमारी सोच कुछ उनकी सोच। रिदम में सुभाष पांडे जी थे, कुछ उनकी सोच तरंग तंग तंग ऐसा करेंगे। तो 3-4 लोगों की जब सोच अच्छी बनती है और मिलके काम करते हैं तो एक अच्छी चीज़ बनती है। सर बस 2 लाइन हो जाए इसकी। क्यों लड़िया 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 लड़िया, क्यों लड़िया लड़िया लड़िया, क्यों लड़िया त्वे देखी की ओंदी मनमा ओंदी मनमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, क्यों लड़िया त्वे देखी की ओंदी मनमा ओंदी मनमा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, तेरो मेरो साथ छयो पहलो जन्मा, छज्जा में बैठी के खोटी हल्कानी हाथ मुँह बैले धुपेले हिलानी, तेरे नाक नथुली तेरे माथे बिंदुली कहते सनकानी और क्या बिंगानी। वाह सर वाह। लेकिन सर जैसे इसमें रैप भी है, आजकल कई सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जिसमें वेस्टर्न ट्यून डाल दी जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले समय में कि हम जो हमारा बेसिक कुमाऊनी गढ़वाली जो ट्यूनिंग है, सॉन्ग है, मतलब ढोल दमाऊ के साथ जो शुरू होता है वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं देखिए, या यूँ कहो कि अभी ज़माने के साथ चलना है? दोनों बातें आपकी सही है। ये डिपेंड करता है कि कलाकार किसी राज्य के, गांव के या देश के, उनकी सोच पे डिपेंड करता है सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर एक वेस्टर्न गाना गाने वाला पैदा होता है तो दूसरा फोक को बचाने वाला भी पैदा होता है। जिस तरीके से आलोचक होते हैं और समीक्षक होते हैं, सेम उसी टाइप के होते हैं। कुछ लोग रैप सुनते हैं, लेकिन कुछ लोग मेलोडी सॉन्ग आज भी ये किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं, गाड़ी चलाते हुए पुराने गाने। मैं खुद सुनता हूँ, मैं गज़ल सुनता हूँ, गुलाम अली खां साहब इनकी गज़लें सुनता हूँ। तो सोच पे डिपेंड करता है। और जो अभी वेस्टर्न हम लोग कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम पहाड़ के साथ कनेक्ट हो। नहीं, हम पहाड़ी चीज़ को, अभी आपने एक जिक्र किया था कि फ्योलड़िया कश्मीर में भी सुना हमने। बिल्कुल। वैसे ही अब कभी आप यूट्यूब में ना मैसेज देखना उसको, मराठी लोग मैसेज करते हैं, बिल्कुल सर। राजस्थानी लोग मैसेज करते हैं, बोलते हैं समझ में तो नहीं आया पर वाह क्या म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक कहाँ का है? उत्तराखंड का है, फोक उत्तराखंड का। शिव प्रसाद पोखरियाल जी ने जो कंपोजिशन दी वो उनका है। अच्छा, फ्यूलड़िया के बारे में ही मैंने एक चीज़ और सुनी थी कि दूसरे प्रांत के लोगों ने भी इस पे बीट को लिया था। मध्य प्रदेश में लिया था, वो कॉपीराइट आया तो फिर मेरे को फ़ोन किया उन्होंने कि यार भैया यार कॉपीराइट हटा दो ये वो, तो मैंने हटा दिया। देखो जो हम लोग कर रहे हैं अभी तक, जो पहले के सिंगरों ने नहीं किया वो हम लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो गीत संगीत है, जिस तरीके से हम पंजाबी भी सुनते हैं ना, भोजपुरी अच्छा गीत लगे, आसामी अच्छा गीत, अभी बोल हीरा बोल ये गाना चलता है, ये आसामी गीत का है, पूरा टोटली कंपोजिशन वहाँ की है, गाना वहाँ का है। तो देखो धुन होती है एक, जो उत्तराखंड के लोग वहाँ बाहर के गीत सुनते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड के गीत भी बाहर के पंजाब में चले, कश्मीर में चले, मराठी में चले, राजस्थान में चले, सब जगह चले। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा अपने फोक को तो रखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा हम लोग वेस्टर्न प्लस करते हैं, ताकि आज की पीढ़ी को अच्छे से सुनाए दे, कि मतलब वो समझना सीखे, मतलब समझ जाए कि यार ये गाना रिदम पे ना जाए। पहले तो बाकी तो ढोल धमा उनके समझ में आता नहीं है, हुड़का उनके समझ में आता नहीं, डोंट थकली उनके समझ में आता नहीं। तो अगर हम डोंट थकली के साथ थोड़ा बेस गिटार कॉर्ड इस टाइप का कुछ कंपोजिशन ऐसे कर दें म्यूज़िक में, तो फ्योलड़िया जैसा सुन रहे हैं लोग, नाच रहे हैं, अंग्रेज़ भी नाच रहे हैं उसमें। अच्छा सर, जब आप कोई गाना कंपोज करते हैं, बनाते हैं, तो क्या सोच के बनाते हैं कि किस जनरेशन के लिए गाना बन रहा है? यूथ को देखते हैं, थोड़े उनसे बड़ों को देखते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, किस हिसाब से? नहीं, जब हम कंपोजिशन करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं उस टाइम पे, कि यार एक गीत है, एक गीत बनाना है। कभी स्कूटी चलाते समय, कभी कार चलाते समय, कभी आप जिम कर रहे हो या फिर वॉकिंग कर रहे हो, तो एक
कभी कभी दिमाग में बहुत अच्छी धुन बनती है, आदमी गुनगुनाता है और मुझे लगता है कि यार ये धुन बहुत अच्छी है, फट मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ मोबाइल पे, फिर आके ना फिर उस धुन को आगे बढ़ाता हूँ, फिर मैं उसमें शब्दों को जोड़ता हूँ, क्या होना चाहिए इसमें, फिर शब्द जब आ जाते हैं तब जब म्यूज़िक बनता है तो उस समय सोचा जाता है कि किस टाइप का म्यूज़िक दिया जाए, ढोलक तबले के साथ दिया जाए या ड्रम के साथ दिया जाए, किस टाइप, तो वो तब जाके होता है कि यार इस आजकल इस टाइप का चल रहा है तो इस टाइप का देना म्यूजिक उसमें, ये होता है। अच्छा सर, जैसे अभी मैं देख पा रही हूँ आपने काफ़ी टैटूज़ भी बनाए हुए हैं और काफ़ी कूल लुक रखा हुआ है आपने, तो इंस्पायर करने के लिए यूथ को? नहीं, ये इंस्पायर के लिए नहीं है, ये कॉलेज टाइम पे मैंने बना दिया था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा गर्दन पे, ये अभी हाल ही में मतलब 2-3 साल हो रहे म्यूजिक का हैं। निशान। हाँ, ये म्यूजिक है, इधर माइक बनाया हुआ है। पता नहीं, चंकी फंकी बनने का पहले से शौक है और मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ कॉलेज में। कुछ समय पहले आपकी एक टेल भी हुआ करती थी। टेल नहीं हुआ करती, पूरे बाल ही ऐसे इस टाइप के, देखो ना इस टाइप के बाल थे। फिर एक न्यूजीलैंड प्रोग्राम में गए, वहाँ एक फ्रेंड ने बोला कि और इसको ना ऐसे कर दे तू, तो उसने ना क्या क्या बोलते हैं, ड्रेड लॉक बोलते हैं, ड्रेड लॉक, वो कर दिया। और ड्रेड लॉक जब पकड़ना पड़ा तो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो गया वो। फिर मैंने साइड से कटा दिए, फिर वो यहाँ पे वाला ठीक था लुक, लेकिन मार्च में दादी मेरी एक्सपायर हो गई तो मेरे को पूरा कटाना पड़ा। तो अभी इस टाइप का लुक है तो ये भी ठीक है। महिलाओं में भी आपकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी तगड़ी है सर। बहुत, क्योंकि लुक्स ऐसे हैं और माशाल्लाह कूल लुक है एकदम, लोग को डूड लोग काफ़ी पसंद आ रहे हैं आजकल। तो यूथ के लिए कोई गाना हो जाए? रंग में भल बंगाला चूड़ी, रंग में भल बंगाला चूड़ी, क्या ही रंग की बंगाला चूड़ी, क्या ही रंग की बंगाला चूड़ी, कोई मोलोल बंगाला चूड़ी, कोई मोलोल बंगाला चूड़ी, कोई मोलोल बंगाला चूड़ी, बाबा मोलोल बंगाला चूड़ी, माझी पैरेली बंगाला चूड़ी, बाबा मोलोल बंगाला चूड़ी, माझी पैरेली बंगाला चूड़ी, रंग में भल बंगाला चूड़ी, रंग में भल बंगाला चूड़ी। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा सर, बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह तो आप देखना पसंद करते होंगे, तो कोई फेवरेट हीरो हीरोइन? क्या, मेरा फेवरेट हीरो संजय दत्त रहा है बचपन से ही। और जैसे जैसे संजय दत्त पहले, जैसे साजन फिल्म्स या कुछ, जब बाल उनके ना बहुत लंबे थे, ऐसे थे, उस टाइम पे भी अच्छे लगते, और जैसे जैसे संजय दत्त बूढ़ा होता गया मैं और ज़्यादा स्मार्ट होता गया। नहीं, आपने देखो अब अभी अभी जो है तो और अभी जो बॉडी शॉडी बना के टैटू वैटू, जो बाबा वाला लोग है स्टाइल का, एक तो वो मेरे को अच्छा लगता है, एक दूसरा है जैकी श्रॉफ का जो स्टाइल है वो बोलने का, बेड़ो बाबा, तो ये मेरे को ये दो हीरो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, और हीरोइंस में? काजोल अच्छी लगती थी, लेकिन अब काजोल आती ही नहीं है, और नई हीरोइन के मुझे नाम नहीं पता है। हाँ, एक आती दूसरी आती, कब आती रहती है, तो पहले काजोल, माधुरी दीक्षित, इनको पसंद करता था, लेकिन नई हीरोइन जो हैं बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और तापसी पन्नू एक नाम याद है, बहुत अच्छी लगती है मुझे, और बाकी और भी हैं हीरोइन, लेकिन नाम नहीं पता है मुझे कि क्या नाम है उनके। जैसे संजय दत्त का कोई गाना हो जाए उनकी फिल्म का? यार वो साजन फिल्म का एक गाना, मेरा दिल भी कितना पागल है, इस टाइप का था, वो मुझे याद नहीं। ये प्यार जो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आती हो, पर सामने जब तुम आती हो, कुछ भी कहने से डरता है, ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, मेरे साजन। अच्छा सर, अब इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं और जो लोग म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बोलिए। देखिए, हम लोगों का तो तुक्के से कैरियर बन गया है, और हम लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखो, और ये हमारी लाइन ऐसी है, ज़िंदगी भर आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे आप लोग हमारे गढ़वाल के जो रत्न है, नेगी जी हैं, उनको देखना, वो आज भी स्ट्रगल करते हैं। अमिताभ बच्चन को देखना, आज छोटे डायरेक्टर उनको सिखाते हैं। ज़िंदगी भर सीखना पड़ेगा और ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा, और रातों रात स्टार बनने का ख्वाब छोड़ देना। 2001 से मैं इस लाइन में आया, और मैं स्टेज प्रोग्राम करने लगा 2011 में।
तो जो 10 साल का मेरे अंदर गैप रहा, उस टाइम पे स्ट्रगल किया, तो मेरे को कमरा ये किराए पर रहता था, पैसा नहीं होता था 800 रुपये देने को। दिन में खाते थे और रात को सो जाते थे भूखे, या 5 रुपये का समोसा मिलता था, खाया सो गए। या मैगी, 5 रुपये की मैगी, अब तो 10 की हो गई, उस समय 5 की मैगी मिलती थी, मैगी बनाया, खाया, सो गया। तो अगर मैं भी ये कहता यार कि नहीं हो रहा, इस लाइन में कुछ नहीं हो रहा, और छोड़ देता, तो शायद आज यहाँ नहीं होता, कहीं ठेकेदारी कर रहा होता, या कहीं मजदूरी कर रहा होता सही, या कहीं पान की दुकान खोल के बैठा होता। तो ये एक ठहराव, एक धैर्य, 10 साल का जो धैर्य था, नहीं आगे होगा, मैं स्ट्रगल करता रहूँगा, तो वो फल मुझे 11 में मिला। घुघुती नाम की एल्बम जो फेमस, हालांकि रानीखेत राम ढोला और ओ भाना हिट हुए, सारे एल्बम चले, अच्छे गीत, अच्छा, लेकिन वो ना केवल मेरे एरिया तक, चमोली डिस्ट्रिक्ट, कि यार कोई किसान है, उस चमोली वाले भी ढंग से नहीं जानते थे कि हमने सुना कोई गोपेश्वर का कोई किशन महिपाल है, अच्छा गाता है, लेकिन कभी स्टेज प्रोग्राम नहीं मिला 10 साल तक। और मिलते थे तो 2-3 महीने में एक प्रोग्राम, उससे क्या गुजर, और पैसा बहुत कम। लेकिन जब प्रोफेशनल जो आया मैं इस लाइन में, स्टेज में अच्छा पैसा मिलने लगा, तो 2011 से मिला। तो अच्छा करो, स्ट्रगल करो, तो सीखो, सबसे बड़ी बात है सीखो। अगर जो इस लाइन में आज सीखता हूँ, अब मुझे यूट्यूब में क्लास तो नहीं ज्वाइन कर सकता, लेकिन मैं यूट्यूब से सीखता हूँ क्या है भीम पलासी, क्या है राग भैरवी, क्या है हम लोग हमारे सबसे ज़्यादा गीत किस राग में होते हैं, ये सब देखता हूँ, सीखता हूँ। अब क्या है सानी धापा, क्या है मौ कहाँ नहीं लगता, गौ ये कहाँ नहीं लगता है, तीव्र कहाँ लगता है, कोमल कहाँ लगता है, तो ऐसे कई राग अब मैं सीख रहा हूँ। लेकिन ये जो आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, तो अभी से अगर सीखोगे ना, तो बाद में परेशानी नहीं होगी, और अपना काम ईमानदारी से करो। अच्छा, तो अब आखिर में एक गाना हो जाए प्यारा सा, बताओ कौन सा सुनाओ अब। जो भी आपको पसंद है। पहली एल्बम का एक गाना मुझे पसंद है काफ़ी, ये आपके कुमाऊं में किसी ने गाया भी है इसकी धुन पे। ये गाना मैंने 2005 में गा दिया था, और मेरे ख्याल से 8-9-10 में कोई सिंगर ने गा लिया था, वो भी बहुत चला वहाँ कुमाऊं में। हे रूड़ी मेजा जरूड़ी, मिजाज का भोर रूड़ी, कामारा लसा करूड़ी, कामारा लसा करूड़ी। हे रूड़ी मिजाज रूड़ी, मिजाज कभोर रूड़ी, हे रूड़ी मिजाज रूड़ी, मिजाज कभोर रूड़ी, आहा कामारा लसा करूड़ी, कामारा लसा करूड़ी, कामारा लसा करूड़ी, कामारा लसा करूड़ी, पानी की छपाक रूड़ी, पानी की छपाक रूड़ी, हाँ हाँ पानी की छपाक रूड़ी, पानी की छपाक रूड़ी, मन बोधू मिया जरूरी, मारी दो झपा करूड़ी, सच्ची मन बोधू मिया जरूरी, मारी दो झपा करूड़ी। बहुत 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 शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए, और बहुत शुक्रिया उत्तराखंड को इतना प्रतिभावान कलाकार देने के लिए। तो ये हैं हमारे साथ किशन महिपाल जी, जिनकी आवाज़ आप सुनते हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं। ऐसे ही कई कलाकारों के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे पर्वत जन पे। तब तक देखते रहिए पर्वत जन। मुझे दे इजाज़त। जय उत्तराखंड।